बहुत समय पहले की बात है, जब समय, दिशा और रूप के बंधन नहीं थे। वहां केवल ऊर्जा थी, चेतना की एक शुद्ध लहर, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति ने स्वयं को 10 रूपों में विभाजित किया, कालिका से लेकर कमला तक। ये थीं 10 महाविद्याएं, ब्रह्मांडीय चेतना की 10 आयामीय तरंगे। आदि शक्ति कोई देवी नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आधुनिक भौतिकी में इसे क्वांटम फील्ड या 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है, यानी एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जिससे ब्रह्मांड का हर कण उत्पन्न होता है। इन शक्तियों ने ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए 64 रूपों में विस्तार किया। ये थीं 64 योगिनियां, जो परमाणुओं से लेकर आकाश गंगाओं तक में व्याप्त हैं। हर योगिनी एक ऊर्जा बिंदु है, एक क्वांटम फील्ड के जैसी, जो ब्रह्मांड में चेतना का प्रवाह बनाए रखती है। लेकिन जहां शक्ति है, वहां उसकी रक्षा भी है। भैरव वह ब्रह्मांडीय प्रहरी है, जो ऊर्जा के असंतुलन को संतुलन में लाता है। भैरव कोई रूप नहीं, बल्कि चेतना का वह कंपन है, जो जब भी कोई योगिनी सक्रिय होती है, उसे स्थिर करता है। मानव शरीर इस ब्रह्मांड का ही लघु रूप है। शिव सूत्र में वर्णित कुंडलिनी शक्ति हमारे मेरुदंड में सुप्त है। जब हम बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे ह्रीं श्रीं क्लीं, तो ये ध्वनि तरंगे हमारे ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये बीज मंत्र केवल शब्द नहीं, सेल्सुलर साउंड कोड्स हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये अल्फा, थीटा और गामा ब्रेन वेव्स को उत्पन्न करने वाली ध्वनियां हैं, जो डीएनए स्तर पर भी बदलाव ला सकती हैं। तंत्र, जिसे अक्सर गलत समझा गया, दरअसल ऊर्जा और चेतना को संतुलित करने की वह प्रणाली है जो विज्ञान से भी आगे है। इसका उद्देश्य है कुंडलिनी का जागरण और आत्मा का परम के साथ एकत्व। एमआरआई और न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है, जब कोई ध्यानपूर्वक मंत्र जाप करता है, मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो आमतौर पर निष्क्रिय रहते हैं। इसे कहते हैं रेजोनेंस विद कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और यही है कुंडलिनी, हमारे मेरुदंड में सुप्त शक्ति। यह शक्ति जब जागती है, तब हम केवल शरीर नहीं रहते, हम बन जाते हैं ब्रह्मांडीय चेतना का जीवित स्रोत। और तब आता है वह परम ग्रंथ, तांत्रोक्त बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती, जिसमें 700 दिव्य ध्वनियां हैं, जिन्हें हम सेलेस्टियल साउंड कोड्स कह सकते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि जब कोई इन ध्वनियों का ध्यान पूर्वक जाप करता है, तो मस्तिष्क के डोरमेंट क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। यही है ब्रह्मांड के साथ अनुनाद, रेजोनेंस विद कॉस्मिक इंटेलिजेंस। यह कोई पौराणिक कथा नहीं, यह है चेतना विज्ञान, कॉन्शियसनेस साइंस, जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव किया, और अब आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उसे समझने लगा है। तो अगली बार जब आप एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जाप करें, समझिए कि आप केवल देवी को नहीं पुकार रहे, आप ब्रह्मांड की कोडिंग कर रहे हैं, चेतना को जागृत कर रहे और अपनी ही अनंत शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। तंत्र कोई रहस्य नहीं, वह चेतना का विज्ञान है, जिसे जानना ही स्वयं को जानना है। हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, यह है चेतना का विज्ञान। मिथ नहीं, यह है माइंड, मैटर और मिस्ट्री का संगम। अब विज्ञान वहीं पहुंच रहा है जहां ऋषि हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई साधक 1 साल तक हर दिन दुर्गा सप्तशती के 700 बीज मंत्रों का जप करे, तो उसके जीवन में क्या होता है? क्या सच में 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी साधना के अद्भुत लाभों को। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो शक्ति की पराकाष्ठा है। इसमें कुल 700 बीज मंत्र होते हैं, जिन्हें बीज मंत्रात्मक सप्तशती कहा जाता है। अगर कोई साधक पूरे समर्पण और श्रद्धा से हर दिन इसका जप करे, तो मां दुर्गा प्रसन्न होती है और साधक को अप्रतिम शक्ति का वरदान देती है। यह साधना इतनी प्रबल मानी जाती है कि साधक को 10 महाविद्याओं, मां काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, मां तंगी, कमला और भैरवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। आइए जानते हैं इस साधना से मिलने वाले चमत्कारी लाभों को। आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति,
शत्रुओं का नाश, तांत्रिक प्रभाव से सुरक्षा। वाणी में प्रभाव और आकर्षण शक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति। माया, मोह और क्रोध पर विजय, दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति। पितृदोष और ग्रह दोष का निवारण, धन, व्यापार और समृद्धि में वृद्धि। दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु से रक्षा। मां भगवती के साक्षात दर्शन या अनुभूति। अगर आप इस दिव्य साधना को करना चाहते हैं तो एक नियम तय करें। हर दिन सुबह या शाम को शुद्ध होकर मां दुर्गा के सामने दीप जलाएं और पूरे श्रद्धा भाव से 700 श्लोकों का पाठ करें। न कोई छल, न कोई दिखावा, केवल भक्ति और समर्पण।